मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज हम मंदिर स्थापत्य पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। मंदिर स्थापत्य सीरीज का यह पहला वीडियो होगा। इसी के साथ मंदिर स्थापत्य से संबंधित जो अभी तक प्रश्न आए हैं या आने की संभावना है उसका एक अलग वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो फिर मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की बटन को भी जरूर दबा दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप चैनल को कहां से देख रहे हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सदियों से भारत के जनजीवन में धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों का यहाँ विस्तार हुआ। इसी संदर्भ में गुफाओं, स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किया गया। प्रारंभ में तो प्राकृतिक गुफाएं ही थी, इसलिए उनके ही अनुकरण पर नवीन गुफाओं का निर्माण किया गया। समय के साथ साथ इन गुफाओं की निर्माण योजना में विकास होता गया। गुफाओं के निर्माण के पश्चात स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ। बौद्ध भिक्षु गुफाओं और विहारों में रहने लगे तथा निकट में ही स्तूपों की पूजा करने लगे। स्तूप भगवान बुद्ध का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। कुछ दिनों के बाद जब ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण हुआ तब मंदिरों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था। प्रारंभ में खुले स्थान में वृक्ष के नीचे एक चबूतरा ही पूजा स्थल हुआ करता था। धीरे धीरे चबूतरे को लकड़ी की वेदिकाओं से घेरा गया तथा बाद में ये वेदिकाएं पत्थर से बनाई गईं। विभिन्न अभिलेखों से ज्ञात होता है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी तक बहुत ही कम हिंदू देवालयों का निर्माण हुआ था। तृतीय शताब्दी के पश्चात हिंदू पौराणिक धर्म का व्यापक रूप से विकास और प्रसार हुआ। गुप्त काल वैदिक धर्म और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था। मौर्यकालीन मंदिरों के अवशेष मध्य प्रदेश के सांची में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मंदिर संख्या 40 और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मंदिर संख्या 18 में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ही सांची के नजदीक बेस नगर में एक विष्णु मंदिर था जिसके समक्ष हेलिडोरस ने करुण ध्वज स्तंभ स्थापित करवाया था। चौथी शताब्दी में भागवत धर्म के अभ्युदय के पश्चात भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और फिर आगे चलकर देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाने लगा और उन प्रतिमाओं के ऊपर छत्र लगाकर वर्षा धूप से सुरक्षा प्रदान की गई। गुप्त काल का मध्य प्रदेश के सांची में चौथी शताब्दी में बना मंदिर संख्या 17 है, जो एक पत्थर शिलाओं से बना चौकोर कक्ष है। सामने स्तंभों पर बरामदा है और इस मंदिर की छत समतल है। यह गुप्त काल का प्रथम मंदिर माना जाता है। बाद में गुप्त काल में बृहद स्तर पर मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनमें वैष्णव तथा शैव दोनों धर्म के मंदिर हैं। भारत के सभी प्रमुख राजवंशों ने मंदिरों के निर्माण में सहयोग दिया। एक राजवंश ने जो मंदिर निर्मित करवाया उससे कहीं बढ़कर दूसरे राजवंशों ने बनवाया। इसके फलस्वरूप एक से एक भव्य एवं आकर्षक मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिर भारतीय जीवन एवं दर्शन की आधारशिला है। इन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला गुहा मंदिर। इस प्रकार के मंदिर पहाड़ों को काटकर तराशकर बनाए गए। दूसरा संरचनात्मक मंदिर। इन मंदिरों के निर्माण में पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया गया। आइए जानते सबसे पहले गुहा मंदिर। विशाल पहाड़ी चट्टानों को तराशकर गुफाएं बनाने का प्रचलन हमारे देश में मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था।
सुंग सातवाहन काल में पश्चिमी घाट में नासिक, कार्ले, भांजा आदि में बौद्ध चैत्य तथा विहारों का निर्माण इसी विधि से किया गया था। आगे चलकर अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम और एलिफेंटा में अनेक बौद्ध, हिंदू तथा जैन गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ, जो निरंतर 9वीं सदी तक चलता रहा। एलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया का पहला मंदिर है जिसे शिखर से तराश कर बनाया गया है। इसी प्रकार एलिफेंटा में महेश की त्रिमूर्ति तथा महाबलीपुरम के रथ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। संरचनात्मक मंदिर। इस प्रकार के मंदिरों के निर्माण में पत्थरों और ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में गुप्तकालीन जो मंदिर मिले हैं उनमें प्रारंभ में सपाट छतों वाले छोटे मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों के समक्ष स्तंभों पर बरामदा होता था। इस प्रकार का प्रथम मंदिर 4वीं शताब्दी का सांची का मंदिर संख्या 17 है। इसके साथ ही मुकुंदरा का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर आदि प्राप्त होते हैं। बाद में मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर सपाट छत के स्थान पर पिरामिड नुमा शिखरों का निर्माण किया जाने लगा। इस प्रकार के मंदिरों में ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर के भीतर गांव में स्थित ईंटों का मंदिर, बोधगया का बुद्ध मंदिर तथा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आदि शामिल हैं। अब आइए जानते हैं मंदिरों के प्रमुख अंगों के बारे में। मंदिर के मुख्य अंगों में जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर हैं। जगती। मंदिर निर्माण के सबसे पहले चरण में जगती यानी कि चबूतरे का निर्माण किया जाता है, जो लगभग 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई का होता है। समय के साथ साथ इस चबूतरे की ऊंचाई बढ़ती गई और मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। गर्भगृह। मंदिर का मुख्य कक्ष गर्भगृह होता है, जिसमें देव प्रतिमा स्थापित की जाती है। गर्भगृह की दीवारों को आयताकार, चौकोर, गोलाकार या बहुभुजी बनाया जाता है। भीतर की दीवारों पर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जबकि बाहरी दीवारों पर अलंकरण किया जाता है। प्रवेश द्वार। प्रारंभ में मंदिरों में प्रवेश द्वार साधारण होता था, लेकिन बाद के मंदिरों में प्रवेश द्वार के दोनों स्तंभों पर गंगा और यमुना की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। ऐसा माना जाता था कि मंदिर में प्रवेश से पहले गंगा और यमुना पवित्र कर देती हैं। आगे चलकर प्रवेश द्वार भव्य और आकर्षक बनने लगे। मंडप। मंदिर में गर्भगृह के सामने मंडप बनाया जाता है, जहां भक्तगण बैठकर ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। बाद में मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर भी स्तंभों का बरामदा बनाया जाने लगा, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। मंडप में विभिन्न धार्मिक आयोजन भी संपन्न होते थे। शिखर। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर बनाया जाता है। शिखर के शीर्ष को आम्लक, कलश और पताका युक्त छत्र से अलंकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शिखर हमें सांसारिकता से ऊपर उठने का संदेश देते हैं। अब आइए जानते हैं भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की 3 शैलियां, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियां, नागर शैली, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया जाने लगा। नागर शैली। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में मंदिर निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली के मंदिर कहा गया। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। नागर शैली के मंदिर भारत के पूर्व में
उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्रों में प्रचलित थे। इन मंदिरों को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। इन मंदिरों को ऊंचाई में 8 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल यानी आधार, दूसरा गर्भगृह यानी कि देवस्थान, तीसरा जंघा यानी दीवारें, चौथा कपूत यानी कार्निस, पांचवा शिखर, छठा गल यानी गर्दन, सातवां आमलक, आठवां कुंभ कलश। नागर शैली के प्रमुख मंदिरों में उड़ीसा के मंदिरों को नागर शैली का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। भुवनेश्वर का 8वीं सदी का परशुरामेश्वर मंदिर, 9वीं सदी का मुक्तेश्वर मंदिर, 11वीं सदी का लिंगराज मंदिर, पुरी का 12वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर और 12वीं सदी का ही कोणार्क का सूर्य मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के आसपास मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिरों में कंडारिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, जगदम्बा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। इसी प्रकार राजस्थान में स्थित माउंट आबू के दिलवाड़ा के खूबसूरत मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के नीलकंठेश्वर मंदिर, नशना कुठार मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मुंडेरा का सूर्य मंदिर, इसी प्रकार अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर, उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार विष्णु मंदिर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर का मंदिर और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को नागर शैली के अनुरूप ही बनाया जा रहा है। द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। द्रविड़ शैली भारत के प्राय दक्षिण भाग में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र में प्रचलित थी। द्रविड़ वास्तुकला के विकास में सातवाहन, चोल, चेर, काकतीय, पांड्य, पल्लव, गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य और विजयनगर आदि राजवंशों के शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चोल शासक राजा और राजेंद्र चोल ने दक्षिण भारत में कई शानदार मंदिरों का निर्माण किया। इस शैली में मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर भाग पिरामिड नुमा होता है, जिसमें क्षैतिज विभाजन में अनेक मंजिलें होती हैं। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक व कलश की जगह स्तूपिका होते हैं। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफ़ी ऊंचे तथा विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं और प्रांगण में अनेक छोटे बड़े मंदिर, जलकुंड, दीप स्तंभ और ध्वजा स्तंभ होते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। प्रवेश द्वार पर द्वारपाल और गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। गर्भगृह, यहाँ प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। दूसरा प्रकोष्ठ, गर्भगृह के पहले का कक्ष जिसे अंतराल भी कहते हैं। मंडप, गर्भगृह के सामने का भाग। विमान, गर्भगृह के ऊपर का पिरामिड नुमा शिखर। गोपुरम, मंदिर के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वारों पर बहुमंजिले भवन जो पौराणिक देवी देवताओं से अलंकृत होता है। अब आइए जानते हैं द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों में कौन कौन से हैं। 11वीं सदी में तंजावुर में गंगई कोंडा चोलपुरम का शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, विजयनगर में हम्पी का विट्ठल मंदिर, तमिलनाडु में अन्नामलाई मंदिर, तमिलनाडु में महाबलीपुरम का पंच पांडव रथ मंदिर, सूर मंदिर और तमिलनाडु में ही कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर और तमिलनाडु में ही चिरापल्ली कोरंगनाथ मंदिर। बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिर विंध्य क्षेत्र से लेकर कृष्णा नदी के बीच मिलते हैं।
इतिहासकार इन्हें बेसर शैली, बादामी चालुक्य शैली तथा होयसाला के मंदिर आदि नामों से पुकारते हैं। वेसर शैली के विकास का श्रेय मुख्यतः चालुक्यों व होयसला के शासकों को जाता है। चालुक्य शासकों ने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मंदिरों की खास विशेषताओं को मिलाकर एक अलग वेसर शैली के मंदिर बनाए। यानी वेसर शैली में नागर तथा द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है। वेसर शैली में शिखर नागर शैली और मंडप द्रविड़ शैली के अनुरूप बनाया गया है। वेसर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक गोलाकार या ढोलकाकार होते हैं। नागर व द्रविड़ शैली की तुलना में इन मंदिरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला। वेसर शैली के प्रमुख मंदिर हैं वेलूर का द्वार समुद्र मंदिर, सोमनाथपुरम मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, वृंदावन का वैष्णव मंदिर, पद्दकल मंदिर, लदखान मंदिर। कर्नाटक के पट्टादक्कल के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कर्नाटक का ही भगवान शिव को समर्पित लदखान मंदिर अपनी चपटी छत के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर लकड़ी के मंदिर की तरह दिखाई देता है। तो फिर आज बस इतना ही। आपको यह अंक कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मंदिर स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों वाला वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।